राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है और अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में पौंग बांध विस्थापित राहत एवं पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिन पौंग विस्थापितों को अब तक राजस्थान में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उनके मामलों को लेकर सचिव जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी के समक्ष भी रखा गया है और दूसरे चरण में मुरब्बों से वंचित विस्थापितों को राजस्थान में नियमों के तहत जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही राज्य के अधिकारियों का एक दल बीकानेर में भूमि निरीक्षण और अन्य लंबित मामलों को लेकर प्रवास करेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी विस्थापितों को सरकार हर संभव मदद करेगी ताकि पौंग विस्थापितों को उनके हक दिलाए जा सके। पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने के लिए प्रतिमाह राजस्थान के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही पौंग विस्थापितों की समस्याओं के निपटारे के लिए सब कमेटी भी गठित की जाएगी ताकि ये कमेटी नियमित तौर पर मामलों की समीक्षा कर सके। बड़े लंबे अरसे बाद ये बैठक हुई है। इसमें पहले बैठक से पहले जो विस्थापितों की एक समिति है वो मुझसे मिले थे और जो बैठक में जो मुद्दे हैं वो दोनों एक ही जैसे मुद्दे हैं। उनके जो ऑस्ट्रीज हैं उनको जो अभी तक जो करीब 6000 कुछ हैं उनको अभी तक जो एग्रीमेंट के मुताबिक राजस्थान में इनको प्लॉट्स मिलने थे या ज़मीनें मिलनी थी वो नहीं मिल पाए। उस मुद्दे को लेके वो मिले थे मुझसे और जो बैठक हुई उसमें भी मुद्दे सिमिलर थे। तो इसमें ये फैसला लिया गया भी पिछले कुछ अरसे से हमारा राजस्व विभाग जो है इन मुद्दों को लेके जो है अपने विभाग लेवल पर भी और जो एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के द्वारा जो एक केंद्र में जो हमारा वाटर कमीशन है उनके सेक्रेटरी जो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, एक हाई पावर जो कमेटी बनी है जिसमें हिमाचल और राजस्थान के राजस्व अधिकारी भी हैं। तो उस जो बैठक है उसमें अभी जो मुद्दे हैं जिनके बारे में आज चर्चा हुई है उनको जो है उठाया गया और इस बार जो है काफ़ी अच्छे जो उसके नतीजे निकले हैं। पहले जो है 3-3 महीने में अलॉटमेंट के लिए समय रखा जाता था, अब हर महीने जो अलॉटमेंट के लिए समय निश्चित किया गया है और शीघ्र से शीघ्र इन जितने जो बचे हुए लोग हैं, हज़ारों की जो तादाद है, इनको जो है एग्रीमेंट के मुताबिक ज़मीन मिले उसकी कोशिश हमारी हो रही है। इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पौंग विस्थापितों की समस्याओं को निपटाने के लिए वर्तमान सरकार गंभीर है और 10 वर्षों के पश्चात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद पौंग विस्थापितों के लिए गठित राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बाबत राजस्थान सरकार के साथ भी पौंग विस्थापितों की समस्याओं को उठाया गया है। विधायक मल्लेंद्र राजन ने भी पौंग बांध में गत वर्ष अधिक जल निकासी का मामला उठाते हुए कहा कि डैम एक्ट के तहत बाढ़ प्रभावितों को उचित राहत दिलवाई जाए और पौंग विस्थापितों को राजस्थान में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि पौंग डैम बनने से कांगड़ा जिला के विभिन्न उपमंडलों में 20,722 परिवार प्रभावित हुए थे, जिनमें से 16,352 को जमीन मुहैया करवाने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी और राजस्थान में 9,616 प्रभावित परिवारों को खेती योग्य जमीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जबकि अभी 6,736 प्रभावित परिवारों को जमीन मुहैया करवाने के मामले अभी तक लंबित है। इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए धर्मशाला से कृतिका शर्मा की रिपोर्ट।